अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी कुछ मीठा, क्योंकि बकरा ईद आ रही है तो ईद पे ज़रूर मीठा भी बनता है, इसलिए आज डिफरेंट से एक रेसिपी बनाते हैं। ये आपके घर वालों को, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। ये ना हाथों से औरतें बनाती हैं, जिसको हम पंजाबी में वटों वाली सवैयाँ कहते हैं, ठीक है ना। वैसे इसको पंजाबी सवैयाँ भी किया जाता है, लेकिन अमूमन इसको जो पंजाबी ज़बान में इसको बोलते हैं वटों वाली सवैयाँ, ठीक है। ये कलरफुल होती है और ये घर पे बनती है, तो ये होममेड सवैयाँ होती हैं। तो आप घर पे चाहें तो घर पे बना सकते। अगर आपको ये रेसिपी घर पे बनाने सवैयाँ चाहिए, इसकी रेसिपी चाहिए कंप्लीट, तो कैसे बनती है आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वो भी अपलोड कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे बनी हुई किसी के घर से आई थी मुझे थोड़ी सी गिफ्ट के तौर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों को बना के दूँ, क्योंकि ये डिफरेंट सी रेसिपी है और ईद पे ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होंगी। बहुत कम ये खाई जाती हैं, लेकिन जब ये बनती है इनका जायका बहुत ही मज़े का होता है। बहुत कम लोग इनको ना जानते हैं कि ये कौन सी सवैयाँ, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि इसका जायका कितना मज़े का होता है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसको सवैयों को अच्छी तरह से भूनना है। 5 से 10 मिनट लगते हैं इसकी बुनाई में। जब ये हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी ना कि बुनाई हो चुकी है इसकी, तब आपने एक स्ट्रेनर ले लेना है, ठीक है। मेरे पास ये बड़ी सी छन्नी थी जिसमें हम अमूमन कुछ चीज़ स्टेन करते हैं, वो थी। उसमें मैंने सारी ही डाल के हल्का सा हिलाया था, ताकि सारा मतलब जो इसमें धूल मिट्टी वगैरह थी ना, जो भी है वो सब कुछ निकल जाए। ये देख से नीचे कितना ज़्यादा कचरा वगैरह निकला। ये जब आपने बुनाई करनी है ना, इसको जो आटा भी होता है ना, जो मैदा जो होता है, क्योंकि ये मैदे की बनती है, वो सारा जो आटा होता है ना वो ब्राउन हो जाता है, ठीक है ना। वो हमने सेपरेट करना होता है। बेशक आप चाहे तो छान भी सकते हैं उसको, मतलब कि प्याज में डाल के जैसे चावल छने जाते हैं वैसे भी कर सकते, लेकिन आप स्ट्रेनर में डाल कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। उसके करने के बाद यहाँ पे मैंने साथ ही पानी रख दिया था। पानी मेरा बॉयल हो चुका था, हल्का सा उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे। उसमें जब मैं सारी सवैयाँ डाल दी थी। अब इनको अच्छी तरह से हिला लेना आपने। और परेशानी होना कि इनका पानी क्यों ख़राब हो गया, ये होता है क्योंकि ये मैदे की बनी होती है। ज़ाहिर बात, थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा कोटिंग होती है वो उतरनी होती है। अच्छा, इसको आपने थोड़ी देर के लिए पकाना है। इतना पकाना है कि आपकी जो सवैयाँ ना वो आधी गल जाए। सारी आपने नहीं गलानी, सिर्फ आधी ही गलानी है, क्योंकि जो आधी जो इसका जो होगा ना कुकिंग का टाइम, वो हम दूध में करेंगे। अभी सिर्फ आपने इसको आधा ही गिलाना है, ज़्यादा नहीं गिलाना है। और आपने ये चेक करते रहना कि हमारी सवैयाँ, क्योंकि अगर ये सवैयाँ ज़्यादा गल जाएंगी तो ये दूध में ना बिखर जाएंगी, मतलब इनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, तो मतलब कि आधे ही लगता है गल चुकी, लेकिन इसको 1 से 2 मिनट मैं रखूँगी। उसके बाद इसको मैं स्टेन कर लूँगी। इसका पानी वगैरह निकाल देंगे और इसको एक ना स्टेनर में रख देंगे, ताकि इसका सारे पानी वगैरह निकल जाए। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने इसको ना ज़्यादा दिन बॉयल नहीं देना, ज़्यादा ये गलना ना, सिर्फ आधी गल जाए, आधी ही आपने इसे गिलानी, ज़्यादा नहीं आपने गिलाना। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। और यहीं पे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक लाजमी करके जाइएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और जितना हो सके लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा, वहाँ पे ना मेरी सवैयाँ हो चुकी थी, उनको मैं स्ट्रेनर में रख दिया था। यहाँ पे मैंने लिया था 1 किलो दूध लिया था, जिसमें मैंने 1 कप के बराबर चीनी शामिल कर ली और 2 मैंने इलायची शामिल कर ली है, सब्ज़ इलायची। अच्छा, इसको हमने बॉयल देना है, इतना बॉयल करना है कि हमारा जब दूध हल्का हल्का बॉयल आना स्टार्ट हो, तब तक इसको हमने बॉयल करना है। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ, ताकि ये दूध जल्दी से हमारा गर्म हो जाए, क्योंकि दूध आपने लेना फुल फैट लेना है। अगर आपका दूध पतला होगा ना, तो आपका वो जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा जो मेरी सवैयों का जायका आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड में हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। उसको ये सारी स्विंग को आपने डालना है। ये आपने बिल्कुल भी परेशानी की चिपक, क्योंकि ये चिपक जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये दूध में बॉयल आएगा तो ये सारी सेपरेट हो जाएंगी, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। ये चिपक जाती है ना, तो आपने इनको पकाना है। आपने इसका कुकिंग का जो टाइम है ना, 15 से 20 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि स्विंग जो बाकी जो गलनी है अभी कुकिंग टाइम में वो भी ले लेंगी, और ये अच्छी तरह से दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। बहुत जब जितना ज़्यादा आप गाढ़ा दूध लेंगे ना और जितनी देर इसको पकाएंगे ना, इन सवैयों का टेस्ट उतना ही मज़ीद मज़े का बन के आएगा। अगर आप जल्दी से इसको पका लेंगे ना, इसका टेस्ट बिल्कुल भी मतलब कि ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सारी सवैयाँ भी सेपरेट हो चुकी है, हमारा दूध भी अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है। इसको मज़ीद मैं 5 से 10 मिनट पकाना है, उसके बाद इसको मैं नीचे उतारूँगी। तो यहाँ पे मैंने मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाया। देख सकते हैं कितनी अच्छी ये गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी ये मज़ेदार बन के, और ये इतनी गाढ़ी नहीं थी कि हमने इसको जब प्लेट में डाला था ना, तो ये प्लेट के साथ भी मतलब कि चिपक रही थी, इतनी ज़्यादा ये गाढ़ी बन के तैयार हुई थी। और आपने सवैयों को लाजमी ट्राई करना है ईद पे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक लाजमी करके जाना है, और चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ मुझे लाजमी याद रखेगा। इंशाल्लाह मैं मज़ीद आप लोगों के लिए मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी लेके आऊँगी, जो आप लोगों को लाजमी पसंद आएंगी। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।